नमस्कार बच्चों, मैथ कॉन्सेप्ट गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, मतलब कोनों का निर्माण। मतलब कि कोन किस तरह हम लोग बनाएंगे उसको हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो बच्चों, इससे पहले वाले एपिसोड में, मेरा पहला एपिसोड में हम लोग पॉइंट से स्टार्ट किए थे। पॉइंट क्या होता है, रे क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, वो हम लोग देखे हुए थे। क्या क्या देखे हुए थे? पॉइंट देखे हुए थे, फिर रे देखे हुए थे, फिर लाइन देखे हुए थे, फिर लाइन सेगमेंट देखे हुए थे। लाइन सेगमेंट देखे हुए थे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पॉइंट को बिंदु बोलते थे, बिंदु बोलते हैं। रे को किरण बोलते हैं, लाइन को रेखा बोलते हैं, और लाइन सेगमेंट को क्या बोलेंगे? रेखाखंड। रेखाखंड। इसके बारे में हम लोग कॉन्सेप्ट इससे पहले वाले एपिसोड में ले चुके हैं। जिन बच्चों ने ये नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके ये देख लेंगे, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3। तो हम लोग कैसे स्टार्ट करना है? पॉइंट से स्टार्ट करके हमको सर्किल तक जाना है। धीरे धीरे मेरा कंप्लीट कोर्स, मेरा ये जो ज्योमेट्री का कंप्लीट मेरा कोर्स पूरा हो जाएगा मेरा। दूसरा में क्या देखे थे कि टाइप्स ऑफ पॉइंट देखे थे, टाइप्स ऑफ पॉइंट, और टाइप्स ऑफ लाइंस देखे थे। टाइप्स ऑफ लाइंस मतलब कि पॉइंट कितने प्रकार के होते हैं और लाइन कितने प्रकार के होते हैं। जनरली एक हम लोग को नॉलेज के लिए, मतलब कि अगर उस तरह का कहीं वर्ड हमको मिल जाए, कहीं पढ़ते पढ़ते कहीं हम लोग वो वर्ड से हम लोग देख लें तो हम लोग अनजान ना रहे उस वर्ड को लेके। तो टाइप्स ऑफ पॉइंट्स सेकेंड एपिसोड में था। थर्ड एपिसोड में हम लोग क्या देखे थे? थर्ड एपिसोड में हम लोग एंगल देखे थे और टाइप्स ऑफ एंगल देखे थे। टाइप्स ऑफ एंगल मतलब कि हम लोग को किस तरह बढ़ना है। पहले पॉइंट लेना है, पॉइंट से मिलाते हुए पॉइंट को मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है। जब लाइन बन गया तो बहुत सारा लाइन बन सकता है। अब ये बहुत सारा लाइन में हम लोग केवल 2 लाइन को उपयोग करते हैं, यूज करके हम लोग पहला ज्योमेट्री आकृति बनाते हैं, एंगल। एंगल बनाते हैं। इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग देखे हुए हैं एंगल और टाइप्स ऑफ एंगल। फिर जब हम 3 लाइन यूज करेंगे तो ट्रायंगल बनेगा, 4 लाइन यूज करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, उसी तरह 5 पेंटागन, 6 हेक्सागन, 7 हेप्टागन। इस तरह का मेरा बढ़ते जाएगा। 8 लेंगे तो ऑक्टागन, फिर 9 लेंगे तो नोनागन, फिर 10 लेंगे तो डेकागन। इसी तरह बढ़ते बढ़ते कहाँ तक हम लोग आ जाते हैं? सर्किल तक। तो हम लोग को भी इसी तरह पढ़ना है। तो हम जो पढ़ रहे हैं, हम लोग जिस तरह बढ़ रहे हैं, पहले पॉइंट को जाने, फिर लाइन को जाने, फिर लाइन के बाद एंगल में आए हुए हैं। तो इससे पहले वाले एपिसोड में हम लोग एंगल का कॉन्सेप्ट लिए हुए हैं और टाइप्स ऑफ एंगल क्या होता है वो हम लोग देखे हुए हैं। आज की क्लास में वो एंगल किस तरह बनता है वो हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, मेरा टॉपिक का नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल, कोनों का निर्माण। जो हम लोग कोन पढ़ते हैं तो हम लोग के पास कुछ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए, औजार होना चाहिए। क्या क्या? एक एंगल बनाने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं प्रोटेक्टर। क्या बोला जाता है? प्रोटेक्टर। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या बोलेंगे? प्रोट्रैक्टर। प्रोटेक्टर मतलब चांद बोल सकते हैं। दूसरा इंस्ट्रूमेंट है ये, इसको स्केल या रूलर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रूलर। हम लोग बहुत यूज किए हुए हैं ये रूलर या स्केल बोल सकते हैं। और एक इंस्ट्रूमेंट है ये, इसको हम इस तरह का भी खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। ये बहुत तरह तरह डिज़ाइन का, बहुत सारा डिज़ाइन का आता है मार्केट में। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के अंदर में हम लोग को मिलता है स्टूडेंट लाइफ में। ऐसे तो अलग अलग भी मिल सकता है, लेकिन
एक साथ इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये सब सारा मेरा सामान मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं कंपास। इसको क्या बोलेंगे? कंपास बोलते हैं। तो चलिए बच्चों, हम लोग चांद बनाने से पहले ये सब का हम लोग नाम सीख लिए। ये है चांद, प्रोटेक्टर, ये है रूलर या स्केल, रूलर या स्केल बोलेंगे, और इसको कंपास। अब ये जो एंगल बनाएंगे किसकी मदद से बनाएंगे? हम लोग पेंसिल के मदद से बनाते हैं। तो ये मेरा हो गया पेंसिल। तो सबसे पहले हम लोग किससे बनाएंगे? हम लोग दो इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम लोग बना सकते हैं। एक हो गया चांद और एक हो गया प्रोटेक्टर, ये कंपास। प्रोटेक्टर और कंपास की मदद से हम लोग एंगल बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किससे देखेंगे बनाने के लिए? ये प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग एंगल बनाना सीखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 ऐसा करते करते 180 तक लिखा हुआ है। मतलब कि हम घड़ी का विपरीत दिशा में बढ़ रहे हैं, मतलब उल्टी दिशा में बढ़ रहे हैं इसमें एंगल में। दूसरा क्या है? ये उल्टा, घड़ी का उल्टा दिशा को क्या बोलते हैं? एंटी क्लॉकवाइज। और इधर से अगर बढ़ेंगे, यहाँ भी लिखा हुआ है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह 180 तक, ये क्लॉकवाइज। आप दोनों तरफ से बना सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग जनरली एंटी क्लॉकवाइज से बनाते हैं, मतलब कि घड़ी का उल्टा दिशा से बनाते हैं। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि हमको 10 डिग्री का बनाइए, 20 डिग्री का बनाइए, 30 डिग्री का बनाइए, 40 डिग्री का या 45 डिग्री का बनाइए, 60 डिग्री का बनाइए, किसकी सहायता से? प्रोटेक्टर की सहायता से। तो कैसे बनाते हैं वो सबसे पहले ये चांद की मदद से हम लोग एंगल बनाना सीखेंगे। एंगल को क्या बोलते हैं? कोण। तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों? स्केल लेते हैं। स्केल को हम इस तरह रखेंगे। अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ करेंगे, लाइन खींच लिए। अब लाइन को, ये मेरा क्या है? यहाँ अभी लाइन नहीं लग रहा है। ये कब लाइन लगेगा? जब दोनों तरफ हम एरो लगा दें। तो ये इससे पहले वाले हम लोग क्लास में हम लोग देख चुके हैं। ये क्या हो गया? लाइन सेगमेंट, लाइन हो गया। अगर इसको हम टुकड़ा कर दें यहाँ पे, जैसे इससे पहले हम लोग एरो नहीं दिए थे, तो वो कहलाया लाइन सेगमेंट। तो हम लोग क्या कह लिए कि एक लाइन बनाएं। अब लाइन में हम लोग एक पॉइंट दे देते हैं। ये पॉइंट हम लोग चूज कर लिए, यहाँ पे एक पॉइंट चूज कर लिए। इसको बोला जाता है वर्टेक्स। वर्टेक्स बोलती है। अब हमको बोल दिया कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, किसी डिग्री का बनाना है। तो हम लोग प्रोटेक्टर की मदद से हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाना है? यहाँ देखिए एक लाइन है यहाँ। तो ये लाइन को सबसे पहले इस यहाँ पे देखिए, एक लाइन इधर से आया है, एक लाइन इधर से गया है। तो यहाँ पे एक मतलब कि क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब मिल रहा है। तो जहाँ मिल रहा है, जहाँ पॉइंट हम लोग लिए हैं, वहाँ पे उसको बैठा दिए। बैठाने के बाद हमको जिस डिग्री का पूछे, चाहे 10 डिग्री का पूछे, 20 डिग्री का पूछे, 30 डिग्री, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, कोई भी डिग्री का पूछे तो उसको हम आसानी से बना सकते हैं। चाहे 45 डिग्री का पूछे तो 45 डिग्री कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। 40 यहाँ पे है और यहाँ पे 5 चला गया तो 45 हो जाएगा। 60, 65, मतलब कि चांद की सहायता से हम कोई भी डिग्री का कोण बना सकते हैं। तो चलिए हम एक 60 डिग्री का बनाते हैं। फेमस एंगल है। फेमस क्यों बोल रहे हैं बाद में हम लोग देखेंगे। 60 डिग्री का एंगल, तो 60 में यहाँ जाएंगे, यहाँ पे ये बनाएंगे, पॉइंट लगा देंगे ये लाइन के सीधा में। अब क्या करेंगे कि स्केल की सहायता से हम यहाँ पे
इस तरह का, एक इस तरह का लेंगे और इस तरह का लेंगे और हम एक रे खींच देंगे। रे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ हो रहा है, ये बढ़ रहा है और इस पॉइंट में मतलब कि कट करते हुए जा रहा है। तो ये मेरा रे हो गया। अब ये जो एंगल है, ये दोनों के बीच ये रे और ये रे के बीच में एक गैप है। ये गैप कितना डिग्री को बतला रहा है? 60 डिग्री को बतला रहा है। तो ये मेरा 60 डिग्री का मेरा एंगल बन गया। अब इस एंगल को नाम देंगे। तो जनरली जो पॉइंट लेते हैं उसका जनरली ओ नाम दे देते हैं हम लोग। अब इधर ए या बी नाम दे दिए, ए या बी या ए, आपको जो इच्छा करे, एम, जितना भी हम लोग के पास अल्फ़ाबेट है, आप कोई भी चीज़ हम लोग ले सकते हैं। तो जनरली ए ओ बी इसी तरह का हम लोग लेते हैं। तो ये एंगल क्या कैसे लिखेंगे? अब इसको ये एंगल बना दिए तो इसको एक एंगल का साइन देंगे। एंगल, अब मेरा क्या है, किसमें एंगल बन रहा है? ओ पॉइंट में। ये मेरा पॉइंट है, वहाँ ओ है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? ए ओ बी। जहाँ एंगल बन रहा है उसको बीच में लेना है। और कितना डिग्री बना रहा है? 60 डिग्री बना रहा है। तो बच्चों हम लोग 60 डिग्री बनाने सीख गए। किसकी सहायता से? प्रोटेक्टर और स्केल की सहायता से। अब आप क्या कीजिएगा कि यहाँ पे आपको जिस डिग्री का पूछे आप उस डिग्री का बना सकते हैं। चाहे 45 डिग्री का बना सकते हैं तो 45 डिग्री का यहाँ पॉइंट कर दिए। 30 डिग्री का बना सकते हैं तो 30 के सीधा में यहाँ पे चले गए। 20 डिग्री का बना सकते हैं, चाहे 25 डिग्री का, चाहे 90 डिग्री का बनाना हो तो यहाँ पे चले गए, चाहे 120 डिग्री का बनाना है तो हम यहाँ पे चले गए हैं। तो इस तरह आप बहुत सारा एंगल बना सकते हैं। आपको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पूछे आप चांद की सहायता से आराम से बना सकते हैं। तो अब हम लोग ये पॉइंट को मिलाते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट मेरा इस तरह पेंसिल रखना है और इसको हमको खींच देना है। तो ये मेरा आ गया। फिर ये एंगल को बनाना है तो इस तरह हम बना दिए। इस एंगल को बनाना है तो इस तरह बना दिए। अब इस पॉइंट को बनाना है, इस एंगल को, तो हम इस तरह बना दिए। जैसे 90 डिग्री का हम लोग लिए थे, इस तरह का यहाँ पे लिए हुए थे। ये हो गया। तो हम चांद की सहायता से कोई भी एंगल हम लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन किस तरह का पूछेगा कि ड्रॉ 10 डिग्री एंगल, अलग अलग पूछेगा, एक साथ नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिएगा कि किस तरह का क्वेश्चन है। मेनली हमको सीखना क्या है कि चांद की सहायता से हमको कैसे बनाना है। तो बच्चों हम लोग चांद की सहायता से हम लोग कोण का निर्माण हम लोग सीखेंगे किस तरह का। अगर इस तरह का दिया हो और हमको मेजर करना है कि कितना डिग्री हो तो चांद को भी हम पकड़ेंगे। अगर हम इस एंगल को हम मेजर करना है तो कैसे करेंगे? पहले ये जहाँ पे क्रॉस कर रहा है 90 डिग्री और ये लाइन को वहाँ पे हम बैठा दिए। अब यहाँ से हम मैच करेंगे इस तरह का, तो मेरा 20 में मैच हो रहा है ये लाइन, तो इसका मतलब ये 20 डिग्री का है। अब इस लाइन को देखेंगे कि कितना डिग्री का है तो उसी तरह मैच करेंगे इसको। तो ये हो गया 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री का यहाँ पे हो गया। इस लाइन को देखेंगे तो कितना, ये हो गया 120 में मेरा आ रहा है, मतलब नीचे वाला 120 डिग्री। तो ये एंगल यहाँ 120 डिग्री का मेरा बन रहा है। अगर आपको इधर से बनाना होगा तो आपको क्या करना होगा, ये ऊपर वाला लेना होगा 0, 10, 20, 30 इधर से, और हमको रोटेशन डायरेक्शन इधर देना होगा। जैसे हम यहाँ पे डायरेक्शन दिए हुए हैं एरो इस तरह का, मतलब ये एरो देने का मेरा मतलब क्या है कि हम कैसा एंगल मेजर किए हैं, एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं।
तो बच्चों, आज हम लोग क्या सीखें इस वीडियो के माध्यम से, प्रोटेक्टर या चांद की सहायता और स्केल की सहायता से हम कैसे एंगल बना सकते हैं या एंगल हम मेजर कैसे कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चों। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि कंपास की मदद से हम लोग सीखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ एंगल। तो ये तो बहुत इजी है चांद की सहायता से बनाना। कंपास की सहायता से थोड़ा सा टफ है। टफ इस सेंस में है कि उसमें हमको एंगल दिखता नहीं है। यहाँ पे एंगल हमको चांद में दिख गया, लेकिन इसमें कंपास में हमको दिखता नहीं है। तो कंपास की सहायता से हम लोग याद करते हुए भी चलेंगे कि किस तरह हम लोग कंपास की सहायता से बनाते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कंपास की मदद से हम लोग कैसे एंगल बनाएंगे वो हम लोग देखते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।